श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप आपके मकान का रिनोवेशन कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल बेडरूम बना रहे हैं या फिर आप अपनी ऑफिस बना रहे हैं या आपका आपके ड्राइंग रूम की इंटीरियर चल रहा है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ आगाह करने जा रहे हैं और आपको एक अलर्ट दे रहे हैं। अगर आप अपने बेडरूम में या आपकी ऑफिस में या आपके लिविंग रूम में कहीं ना कहीं इंटीरियर पार्ट के अंदर आप मिरर फिट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या वास्तु के अंतर्गत सावधानियां लेनी है, मिरर किस प्रकार लगाना है। मिरर यानी आप जिस पे अपना चेहरा देख सकते हो, ड्रेसिंग टेबल भी ले सकते हो इसको, या आप उसको जब भी आप अपना फेस देख के मेकअप करना चाहते हो और जो आईना है उसको आईना की परिभाषा भी ले सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मिरर। तो वास्तु के अंदर किस प्रकार का मिरर होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, अगर उस स्थिति में आपके घर के अंदर मिरर लग चुका है तो वहाँ पे क्या उपाय करना चाहिए। मिरर हमारे जीवन के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक साधन है, उसके बिना हमारा जीवन भी नहीं चलता। तो मिरर यानी आपका आईना, ये होना भी जरूरी है आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस में या फिर आपके बेडरूम में। तो यहाँ पे बहुत ही अंतर्गत बातें होती रहेगी कि मिरर बेडरूम में नहीं रखा जाता और मिरर किस शेप का होना चाहिए, वो ही मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपके खुद को नॉलेज होगी कि आपके घर के अंदर किस दिशा के अंदर मिरर है, तो उससे आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम मिरर के शेप के बारे में बात करेंगे। तो कभी भी अनकट, अनइवन यानी कोई भी प्रकार की ऐसी डिजाइन मिरर में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मिरर लो तो उधर आप दो तरह के शेप पसंद कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी है कि मिरर का शेप कैसा होना चाहिए। एक तो आप स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर ले लो, ये एक शेप चलेगा। या फिर थोड़ा अगर आपको लेना है ड्रेसिंग टेबल का मिरर तो रेक्ट एंगल ले लो, ये भी शेप चलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल 1 फीट चौड़ा है तो ये 3 फीट ही होना चाहिए, ये इसका एक मेजरमेंट है। और यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 1 फीट है तो यहाँ पे भी ये 1 फीट ही होना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले मिरर का शेप, साइज इस तरह से कंफर्म होगी। अब समझो कि आप अपने बेडरूम में मिरर लगा रहे हो, तो आप बेडरूम में इस तरह से मिरर लगाइए कि आपकी बेड की पोजीशन, जब आप रात को पति पत्नी या आप सिंगल हो, जब आप उस पे सो रहे हो, तो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट उस मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर समझिए कि वहां पे आपके पांव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो आपको पांव का दर्द होगा, आपका सिर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको सिर का दर्द होगा, आपको पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको जोड़े से, कमर से, पांव से कई भी प्रकार का दर्द हो सकता है, जो आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपके घर के अंदर ये स्थिति है, पति पत्नी साथ सो रहे हैं, तो उनको भी ये मेडिकल इश्यू तो रहेगा ही कि उनको मिरर में जो पार्ट दिख रहा है उस पार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अगर उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी तो एक बेडरूम में लगा मिरर उनको डाइवोर्स तक यानी तलाक तक ले जा सकता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि पति पत्नी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा, एक दूसरे को समय नहीं देंगे, उनका मनभेद और मतभेद बनने लगेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इस स्थिति में अगर ये इस तरह से मिरर लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम कर्टन्स डाल देंगे। अब वो कौन से जोन में है, कौन सा कर्टन डालना है, किस तरह से है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा बता देता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये किसी की एक बेडरूम है, घर है, तो मिरर हमेशा हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर को या फिर ईस्ट डायरेक्शन में। यहां पे भी मिरर वैलिड है, यहां पे भी मिरर वैलिड है, यहां पे भी मिरर वैलिड है। बाकी कोई भी डायरेक्शन है वहां पे हम कहेंगे कि मिरर नहीं होना चाहिए। अब समझिए कि वो पति पत्नी बेड पे सो रहे हैं, उनकी बॉडी का पार्ट नॉर्थ के लगे मिरर पे लग रहा है, आ रहा है, दिख रहा है, तो वहां पे कर्टन डालना है ब्लू, आइवरी या ग्रीन कलर का। यानी इस जोन में कहीं पे भी मिरर होगा तो एक ब्लू कलर का कर्टन यानी उसकी प्रॉपर्टी, आइवरी जो यूनिवर्सल है, और ग्रीन की प्रॉपर्टी। अब रहे बाकी जोन,
यहाँ पे भी मिरर नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, इस क्षेत्र में भी मिरर नहीं चलेगा। तो अब यहाँ अगर कोई कारणवश मिरर है तो हमें क्या उपाय करना है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्थिति यह है, अगर आपके बेडरूम के अंदर नॉर्थ में भी मिरर लगा हुआ है और जब आप मिरर देखते हो, आईना देखते हो, अरीसा देखते हो, आप तैयार होते हो, इस स्थिति में लगा हुआ है कि आपको झुक के अपने बाल बनाने पड़ते हैं, तो आपके मिरर में आपका फेस यानी आपका सिर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है, तो आपको सिर संबंधित प्रॉब्लम आएगी। ये एक फैक्ट है। यहाँ इसको कहते हैं मेडिटेशन इमेज, यानी इससे तुरंत उसकी इफेक्ट मिलती है। तो आपको इस तरह से स्थिति से मिरर लगाना है। एक तो परफेक्ट डायरेक्शन में लगाना है, रात को सोते समय उसके ऊपर पर्दा डालना है और उसको नॉर्थ जोन में लगाना है कि हम हमारा कहते हैं ना यहाँ तक क्लोजअप फेस देख सके। इसमें आपको बहुत ही सावधानी देनी है। ये पति और पत्नी के लिए सेम नियम होंगे। अब रही बात कि आपकी गलत दिशा में जो मिरर लगे उसको क्या करें, तो फ्रेंड्स, गलत दिशा में लगे हुए मिरर के लिए यिन यांग बागवा, एनर्जी संतुलन बागवा, ये एक यंत्र है। इस यंत्र को आपको आपके घर के गलत दिशा में लगे हुए मिरर पे लगाना है। तो यह सरलता से हमारे पास भी प्राप्त है, आपको प्राप्त हो जाएंगे। मिरर संबंधित, आईने संबंधित कोई भी प्रकार के वास्तु दोष है तो उसके लिए ये एक यंत्र बहुत ही कारगर है। अब आपको खास फैक्ट्री के अंदर जब भी मिरर लगाना है तो भी उधर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ से लेके ईस्ट की डायरेक्शन में ही मिरर लगा सकते हो। वहां पे भी अगर मिरर आपका दक्षिण दिशा में लगा हुआ है तो वो गलत है, पश्चिम दिशा में लगा हुआ है तो वो गलत है। मिरर संबंधित आज हमें इतनी जानकारी आपके लिए पेश की गई है। आप इतनी जानकारी के हिसाब से आपके घर के अंदर रिनोवेशन करा लोगे एज पर मिरर को लेके वास्तु के हिसाब से, तो भी बहुत कुछ आपके घर का वास्तु दोष पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, जो आपको सफलता में हमेशा मदद रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर